गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा, जिसमें हमारा पेपर है 3। टॉपिक है हमारा आज का लोकतंत्र व विद्यालय। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आपको लोकतंत्रीय शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। आज मैं आपको लोकतंत्र और विद्यालय के बारे में बता रही हूँ। आधुनिक समाज विभिन्न समाजों का एक समाज तथा विभिन्न समुदायों का एक समाज है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम फलस्वरूप उत्पादकों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के बहुत से समुदाय निर्मित हो गए थे। अब समाज में विभिन्न समुदायों का एक जाल सा बिछ गया था, जैसे कि परिवार, चर्च, स्कूल, समुदाय, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनियन आदि समस्त समुदाय मनुष्य के व्यक्तित्व को सामाजिक एकता का संगठन तथा प्रबंध की योग्यता प्रदान करते हैं। अतः इन समुदायों के संगठन व प्रशासन में लोकतंत्रीय आदर्शों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो विभिन्न समुदायों के प्रशासकीय सामाजिक मामलों में लोकतंत्रीय भावना तथा व्यवहार के प्रयोग लाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदायों के संगठन प्रशासन में लोकतंत्रीय आदर्श को क्रियान्वित किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे विद्यालय हैं वो समाज द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यदि हमारा समाज लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है तो उसकी सफलता हेतु हमें अपने विद्यालयों का संगठन प्रशासन लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में विद्यालयों में पूर्ण रूप से लोकतंत्रीय वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। इस वातावरण में प्रेम, सहानुभूति, परोपकार आदि गुणों पर बल दिया जाना चाहिए। अगला है कि प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों, सरकारी अफसरों आदि में पारस्परिक मैत्री होनी चाहिए। शिक्षकों को पाठ्यक्रम के निर्धारण, पुस्तकों के चयन आदि की स्वतंत्रता हो, कि जो शिक्षक है उसको पाठ्यक्रम का निर्धारण, पुस्तकों का चयन आदि की स्वतंत्रता हो, वह बाधित न हो। जो सरकारी अफसर है उनका व्यवहार मित्र, पथ प्रदर्शक व दार्शनिक जैसा होना चाहिए। जब हम सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, विद्यालय से संबंधित, शिक्षा संबंधी कार्यालयों में जाते हैं, तो वो सरकारी अफसर हैं, उनका व्यवहार बहुत ही अलग होता है। तो उनका जो व्यवहार है वो मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक जैसा होना चाहिए। इस प्रकार से जो विद्यालय के अंग अंग में लोकतंत्रीय भावना का समावेश होना चाहिए। उस वातावरण में भ्रातृत्व, स्वतंत्रता और समानता का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र और विद्यालय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर विद्यालय में लोकतंत्रीय भावना होगी तो समाज विकसित होगा, क्योंकि जो विद्यालय है वो समाज द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको लोकतंत्र व विद्यालय के बारे में बताया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।